ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ कैपेसिटेंस C charged to a potential difference V is discharged by connecting its plates through a resistance R. Find the heat dissipated in one time constant after the connections are made. Do this by calculating this integral and also by finding the decrease in the energy stored in the capacitor. Fine. सो देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। इसको आप चार्ज करते हो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। सो क्या होगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, लेट्स से Q नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी CV। नाउ हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स को एक रेजिस्टेंस R के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये सर्किट आप कंप्लीट करोगे t इज इक्वल टू 0 पे। सो क्या होगा कि इस सर्किट में एक करंट आएगा I, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और नेगेटिव प्लेट पे एंटर करेगा। उसके कारण क्या होगा कि इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज था वो मैक्सिमम था, कितना, Q नॉट, जिसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी, CV है ना, CV। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके जो चार्ज है वो मिनिमम हो जाएगा और यू कैन से जीरो हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा। सो आप चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन लिख सकते हो, दैट इज Q नॉट e राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। जब आपका जो चार्ज है वो मैक्सिमम से जीरो हो रहा है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, उस समय जो चार्ज की इक्वेशन आएगी दैट इज Q नॉट e राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ इज आर सी, है ना, टाउ इज टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आर सी होती है। सो Q नॉट की वैल्यू मैं CV पुट कर सकता हूँ, तो इट विल बी CV e राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपके पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है देन आप करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा, दैट विल बी सिंपली dq by dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर, दैट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो आप देखो ये कर सकते हैं हम, d बाई डी टी, क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, सी वी ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। नाउ यहाँ पे आप देखो कि जो सी वी है वो तो कांस्टेंट है, सो इसको बाहर ले लो डिफरेंशिएशन के। Differentiation of e raised to the power something, that is again e raised to the power same thing t by rc, बट यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। जो टाइम का कोफिशिएंट है ना, टाइम का कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस वन बाई आर सी, ये जो माइनस वन बाई आर सी टाइम का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो माइनस वन अपॉन आर सी का मल्टीप्लीकेशन भी होगा, राइट। ये आपको आता होगा किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल का यूज़ करके। सो दिस इज यूर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो यहाँ से आप देखो कि सी कैंसिल हो रहा है, so it is minus, let me write here, I as a function of time, that is minus v by r minus v by r e raised to the power minus t by rc। ये जो माइनस है ना इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। एनीवे द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो वी नो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और हमें सिर्फ इस करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आपने निकाल लिया। ना इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप हीट जनरेटेड निकालो। सो दो तरीके से निकालना है हीट जनरेटेड। फर्स्ट मेथड में आपको कह रहा है कि आप यूज करो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, है ना, यही होता है हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर जब कुछ करंट फ्लो करता है उससे। सो दिस इज द हीट जनरेटेड, और टाइम की लिमिट्स क्या आएंगी, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टाउ। टाउ क्या है, आर सी है ना, वन टाइम पीरियड में कितनी हीट जनरेटेड है। सो आई की वैल्यू हमारे पास है, सो आई स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो इट विल बिकम एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी हो जाएगा ये। इस टर्म को जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस टू टी बाई आर सी हो जाएगा इंटू आर, और ये डी टी है, और जो लिमिट्स आएंगी वो फ्रॉम जीरो टू टाउ, जीरो टू टाउ। ना इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, एक मिनट, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी वी स्क्वायर बाय आर बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी का टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रॉम जीरो टू टाउ।
सो इंटीग्रेशन भी ई की पावर समथिंग दैट इज ई की पावर समथिंग है ना, 2t/RC ही रहेगा, बट यहाँ पे जो टाइम का कोफिशियंट है -2/RC, इसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो -2 और जो RC है वो ऊपर चला जाएगा RC, और यहाँ पे v²/r है, और जो लिमिट्स है वो है 0 to τ। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r से r कैंसिल हो जाएगा, v²c, ये c v² और -2 इसको बाहर ले लो, c v² और -2, तो ये -2। और अभी आपको लिमिट्स पुट करनी है e⁻⁻2t/RC में। यहाँ पे पहले टाउ पुट करेंगे, टाउ इज नथिंग बट RC, और फिर हम 0 पुट करेंगे। सो जब आप t की वैल्यू RC पुट करोगे, सो देखो डिनोमिनेटर में RC है, और t की वैल्यू अगर मैं RC पुट करूंगा तो t और ये RC आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा e⁻⁻2। देन माइनस पुट करोगे, लोअर लिमिट टाइम की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो e⁻0 विच इज 1, सो ये 1 हो गया, और ये हो गया -cv²/2। तो यहाँ से जो हीट जनरेटेड निकल के आ रहा है, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा cv²/2 1 माइनस e⁻⁻2, और यू कैन से 1/e², है ना। ये हीट जनरेटेड है, ये मेथड 1 से हमने निकाला। नाउ मेथड 2 में वो कह रहा है कि आप क्या करो, यूज करो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। आप देखो इस सर्किट में एक्चुअली हो क्या रहा है, जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस कैपेसिटर की वो डिक्रीज होगी, और वो किस फॉर्म में जाएगी, हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर की डिक्रीज होगी उतनी ही हीट जनरेट होगी इस रेजिस्टर में। सो अभी हमने हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर निकाला, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के बराबर है। सो आप देखो जो एनर्जी इन कैपेसिटर है वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको चार्ज चाहिए होगा कैपेसिटर पे। सो कैपेसिटर पे जो चार्ज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू हमने निकाली है cv e⁻⁻t/RC ना। ऊपर हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द कैपेसिटर ये निकाला है। सो व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज मींस t इज इक्वल टू 0 आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे e⁻0 दैट इज 1, और इट विल बिकम cv। what is the charge at t is equal to tau, that is final charge, है ना। so it will become cv e⁻, आप देखो जो t की वैल्यू है, अगर मैं टाउ की वैल्यू rc है ना, so rc/rc कैंसिल हो जाएगा, so it will become e⁻⁻1। हमें q इनिशियल पता है और q फाइनल पता है। so इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज q²/2c, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की q²/2c। so इनिशियल चार्ज कितना है cv, so cv²/2c, so it will become half cv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल चार्ज इज दिस, so इसका स्क्वायर, so c² v² e⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2c। so देखो ये कितना आ जाएगा, हाफ cv² e⁻⁻2। so डेल्टा u, जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई डेल्टा u इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो आप देखो हाफ cv² दोनों में है, u इनिशियल में भी हाफ cv² है और u फाइनल में भी हाफ cv² है। तो माइनस करने पे ये कॉमन ले लेते हैं, और u इनिशियल में बचेगा 1 और माइनस u इनिशियल में e⁻⁻2। तो यू कैन सी कि यही तो हीट जनरेटेड आया था। तो ये काइंड ऑफ वेरीफाई हो गया ना कि जो हीट जनरेट हो रही है दैट इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और वो लॉजिकली सेंस भी करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।